इंडिया के आदिवासी जमीन और पहचान के प्रोटेक्टर्स। इंडिया अपनी अलग अलग संस्कृति और भाषाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आदिवासी समुदायों से बना है, जिन्हें अक्सर आदिवासी कहा जाता है। 8.6% से ज्यादा आबादी होने के बावजूद ये 700 से ज्यादा अलग अलग आदिवासी समूह देश की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। सदियों से वे इंडिया के अलग अलग जगहों के रक्षक रहे हैं। उनकी जिंदगी उनके आसपास के प्राकृतिक माहौल से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। ये समुदाय अपने खास रीति रिवाजों, भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान को आज तक मानते हैं, जो हमारे प्रकृति और उसके जीव जंतुओं को बचाने और साधारण जीवन जीने के तरीकों को बढ़ावा देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी पहचान उनके पैतृक इलाकों से जुड़ी हुई है, जहां से उन्हें खाना, उनकी सांस्कृतिक पहचान और सुख मिलता है। हालांकि आज के समय में जब सब कुछ बदल रहा है और फैल रहा है, इंडिया के आदिवासी समुदायों को अपनी जमीन, संसाधनों और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, जिससे उनके एग्जिस्टेंस और भलाई के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां पैदा हो रही हैं। जीने की जंग। इंडिया में आदिवासियों के सामने चैलेंजेस। इंडिया के आदिवासी समुदाय अपनी समृद्ध विरासत के बावजूद आज भी कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जो उनके मूल अधिकारों और भलाई के लिए खतरा है। सबसे बड़ी समस्या है जमीन पर कब्जा, जो खनन, बांधों और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की वजह से बढ़ रहा है। यह कब्जा अक्सर आदिवासियों को उनके घरों से बेघर कर देता है, जिससे उनकी रोजी रोटी छिन जाती है और उनकी संस्कृति भी खतरे में पड़ जाती है। इसके अलावा आदिवासी समुदायों को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और बेसिक भूत सुविधाएं भी ठीक से नहीं मिल पाती हैं, जिससे वे गरीबी के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। कानून तो हैं, लेकिन अक्सर वे काम नहीं आते हैं, जिससे आदिवासी समुदायों को अपने हक के लिए खुद लड़ना पड़ता है। यह स्थिति अक्सर उनकी जमीन और संसाधनों पर सरकार और बड़ी कंपनियों के साथ झगड़े का कारण बनती है। अंतरनेशन सीए कानून और इंडिया के आदिवासी लोगों के अधिकारों की रक्षा और सुरक्षा के लिए अंतरनेशन सीए कानून बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्वदेशी लोगों के अधिकारों पर घोषणा पत्र, जिसे 2007 में अपनाया गया था, आदिवासी लोगों के अधिकारों को परिभाषित करता है। इसमें उनके अपने फैसले लेने का अधिकार, जमीन और संसाधनों पर उनका अधिकार और डिस्क्रिमिनेशन से मुक्ति का अधिकार शामिल है। इंडिया ने भी इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, इसलिए उसका नैतिक और लॉसी ऑब्लिगेशन है कि वह इन नियमों को अपने देश के लॉसों और नीतियों में शामिल करे। हालांकि इंडिया ने अपने संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए कुछ सुरक्षा उपाय प्रदान किए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इन समुदायों को अभी भी कई चुनौतियों और डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ रहा है। जरूरत इस बात की है कि भारत सरकार अंतरनेशनसीय मानकों के अलाइन अपने नेशनसीय लॉज़ों और नीतियों में चेंजिंग लाए और यूएनड्रिप के सिद्धांतों को पूरी तरह से लागू करे। भाग 4, अपनी पहचान को 2007-12 समझना इंडिया के लिए एक जरूरी कॉन्वर्सेशन। स्वदेशी का मतलब, जैसा कि अंतरनेशनसीय स्तर पर बताया गया है, इंडिया के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में अलग तरह की चुनौतियां पेश करता है। यूएनडीपी उन लोगों को स्वदेशी कहता है जो एक खास जगह के मूल निवासी हैं और जिनका उस जगह से ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कनेक्शन है। लेकिन इंडिया में स्वदेशी पहचान की रेखाएं हमेशा साफ नहीं होती हैं। देश के भीतर कई समूह, जिनमें खुद को आदिवासी कहने वाले लोग भी शामिल हैं, जिनके पास अपनी पहचान और इतिहास के अलग अलग दावे हैं, जो अक्सर अंग्रेजों के जमाने के वर्गीकरण और राजनीति से जुड़े होते हैं। स्वदेशी की एक ही परिभाषा लागू करने से डिस्क्रिमिनेशन और झगड़े पैदा हो सकते हैं, खासकर जब संसाधनों, रिप्रेजेंटेशन और सांस्कृतिक मान्यता की बात आती है। इसलिए इंडिया के लिए जरूरी है कि वह स्वदेशी पहचान को नए सिरे से परिभाषित करे, जो देश के इतिहास, सामाजिक विविधता और एक समावेशी समाज बनाने की इच्छा को ध्यान में रखे। भाग 5, बेहतर भविष्य की ओर, समावेशी नीतियां और कॉन्वर्सेशन चीत के जरिए। इंडिया में आदिवासी समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों का हल निकालने के लिए एक ऐसे तरीके की जरूरत है जो उनके अधिकारों, भलाई और आकांक्षाओं को सबसे ऊपर रखे। सबसे जरूरी है
कि सरकार जमीन के अधिकारों की रक्षा करे, जबरन बेदखली को रोके और विकास परियोजनाओं को लागू करते समय आदिवासियों की रजामंदी जरूर ले। आदिवासी समुदायों के सामाजिक आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। साथ ही स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक उनकी पहुंच बेहतर बनाई जानी चाहिए। इसके अलावा उनकी संस्कृति की रक्षा के लिए उनकी भाषाओं, परंपराओं और रीति रिवाजों को संरक्षित और बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सरकार आदिवासी समुदायों, सामाजिक संगठनों और दूसरे लोगों के बीच एक रिस्पेक्टजनक और समावेशी कन्वर्सेशन चीत का होना बहुत जरूरी है। भाग 6 कंक्लूजन। इंडिया के आदिवासी समुदाय देश की संस्कृति, भाषा और इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनके अधिकारों की रक्षा करना और उनकी भलाई का ध्यान रखना न सिर्फ एक नैतिक जिम्मेदारी है, बल्कि एक न्याय संगत और समान समाज के लिए भी जरूरी है। अच्छी नीतियों, मजबूत लॉज़ों और सार्थक कन्वर्सेशन चीत के जरिए इंडिया अपने आदिवासी समुदायों के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत बना सकता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे देश की तरक्की में बराबर के हिस्सेदार हैं। उनके अधिकारों और पहचान का सम्मान करके इंडिया अपनी विविधता का जश्न मना सकता है और सभी के लिए एक उज्जवल भविष्य बना सकता है।